सात संगत जी प्यार नाल कहना धैन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है और आज की साखी पूरा जरूर सुने। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक आदमी शांति की खोज में दर दर भटक रहा था। वो पहाड़ी पर चढ़ा और चढ़ता गया, पेड़ों से फल तोड़कर खाता और आगे बढ़ जाता। लेकिन अब फिर सन्नाटा था। उस सन्नाटे में उसे गहरी अशांति का अनुभव हो रहा था। सुबह उसकी नींद चिड़ियों की चहचहाहट से खुली तो जैसे उसके दिमाग में खुशी की तरंगें छलांग लेने लगी। उस इंसान को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता गया और चिड़ियों का चहचहाना कम हो गया, वैसे ही उसकी खुशी भी कम होती गई। लेकिन उसे किसी दूसरे इंसान के वहाँ होने की पूरी उम्मीद थी, इसीलिए वो आगे बढ़ता गया। सात संगत जी, काफी दूर चलने पर सामने एक तपस्वी को तपस्या में लीन देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो फौरन उनके चरणों में लेट गया। उसे लग रहा था कि उसकी मंजिल वही है। वे शांत तपस्वी ही उसे शांति दे सकते हैं। सात संगत जी, पैरों पर दबाव पाकर तपस्वी ने धीरे धीरे आंखें खोली। दूसरे इंसान को सामने देखकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी। ये खुशी उन्हें नई आशा की किरण दिखा रही थी। तपस्वी को उस युवक में अपनी बेटी का पति दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि अपनी पुत्री के हाथ पीले करके वे शांतिपूर्वक तपस्या कर सकेंगे। सात संगत जी, वो इंसान हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर आप आनंद दाता हैं, मुझे शांति का मार्ग बताइए। ऋषि ने उसे आशीष देते हुए कहा, वत्स, भगवान सबका भला करने वाला है। उसने तुम्हें विशेष योजना के अंतर्गत ही मेरे पास भेजा है। तुम्हारी शांति मेरे पास है और मेरी शांति तुम्हारे पास है। सात संगत जी, युवक बोला, महाशय आप तो परम शांत दिखाई देते हैं, मुझे शांति का मार्ग आप ही बता सकते हैं। तपस्वी ने कहा, वत्स, अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसे अकेले शांति नहीं मिल सकती। योगी को योग का और संसारी को नारी का सहारा लेना ही पड़ता है, तभी शांति मिलती है। मैं परमात्मा से योग चाहता हूँ, तभी शांत हो सकूँगा। तुम्हारी जब नारी से संयोग होगा, तुम्हें भी शांति मिलेगी। सात संगत जी, युवक को शांति का मंत्र मिल गया था। अंततः उसने तपस्वी को प्रणाम किया और चलने को वहां से राजी हुआ। लेकिन तपस्वी ने उसे जाने नहीं दिया। वे अपनी पुत्री का हाथ उसके हाथ में देकर अपने तप का मार्ग साफ करना चाहते थे। उन्होंने उसके सामने अपनी योजना रखी और अपनी पुत्री उसे देकर उसे विदा कर दिया। सात संगत जी, सुंदर स्त्री पाकर युवक बहुत ही खुश था, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक कायम ना रह सकी। विवाह के बाद उसे स्त्री के भोजन का भी ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। युवक को तो जैसा मिले वैसा ही खा लिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी अलग अलग चीजों की फरमाइश करती, जिसके कारण युवक शांत कम अशांत ज्यादा होने लगा। फिर भी वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि शांति की खोज बहुत ही जरूरी थी। सात संगत जी, थोड़ा और आगे जाने पर उसने एक बनवासी परिवार देखा। उसमें एक वृद्ध दंपति रह रहे थे। पास ही एक गांव और भैंस भी बंधी हुई थी। युवक को लगा कि वे जरूर शांत होंगे, क्योंकि आसपास खाने पीने की बहुत सी सामग्री भरपूर मात्रा में थी और यहाँ किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं थी। पास ही स्वच्छ जल से परिपूर्ण
नदी भी बह रहा था। वहाँ के वातावरण से युवक बहुत ही प्रभावित हुआ। वे दोनों आंगन में गए। युवक ने वृद्ध को और युवक की पत्नी ने वृद्धा को प्रणाम किया। उन दोनों को देखकर वृद्ध दंपति बहुत ही खुश थे। युवक हाथ जोड़कर वृद्ध से बोला, महाशय, आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण लग रहा है। यहाँ बहुत सुख अनुभव हो रहा है। सासंग जी, तब वृद्ध दंपति ने कहा, पुत्र, यहाँ ना सुख है और ना ही शांति। तुम दोनों के आने के कारण ही यहाँ खुशी झलक रही है। सासंग जी, युवक बोला, महाशय, आप दोनों की अशांति का कारण क्या है? तब वृद्ध दंपति ने मायूस स्वर में कहा, पुत्र, जब तक व्यक्ति संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण नहीं चुकाता, तब तक वो सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। हम दोनों संतान विहीन हैं, यही हमारी अशांति का कारण है। वृद्ध दंपति ने उन दोनों से आग्रह किया कि वे वहीं रुक जाएं। यहाँ घर भी है और पशु भी। इससे हमारा संतान वियोग भी मिट जाएगा और तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी आसानी से निभ जाएगा। उन दोनों का यह आग्रह वो युवक टाल नहीं पाया, जिसके कारण युवक और उसकी पत्नी वहीं पर रहने लगे। सासंग जी, युवक की अव्यवस्था काफी बढ़ गई थी। उसे पशुओं के चारे और पूरे परिवार के खाने का भी इंतजाम करना पड़ता था। वृद्ध दंपति उतना परिश्रम नहीं कर पाते थे। युवक ने एक दिन सोचा कि शांति की खोज में वो अशांति की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। आखिर इस भंवर से कैसे निकलेगा? उसने सोचा कि इस जाल से निकलने में ही भलाई है। परिवार के 15 दिनों के राशन का प्रबंध करके एक दिन वो घर से निकल गया। वो और ऊंचाइयों की ओर बढ़ चला। नदी, पेड़ पीछे छूट गए, जंगल भी समाप्त होने लगा। सासंग जी, बर्फ से लदे पहाड़ ही सामने थे। उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। तभी उसे एक गुफा का द्वार दिखाई दिया और युवक उस गुफा के अंदर चला गया। अंधकार में वो काफी दूर चलने से बहुत थक गया था, लेकिन उसकी अशांति बेहद बढ़ गई थी। ना कहीं बदबू और ना ही कोई परेशान करने वाला था, लेकिन उसकी अशांति की कोई सीमा नहीं थी। सासंग जी, अचानक युवक को एक प्रकाश नजर आया और वह वही दिशा में बढ़ चला। उसे कुछ आशा बंधने लगी थी। उसे अपनी पत्नी की भी बहुत याद आ रही थी, जिसे वो 3 दिन पहले ही छोड़ आया। सासंग जी, अंदर जाकर उसने प्रकाश का स्रोत खोजने की कोशिश की। वो आगे बढ़ चला, लेकिन गुफा का कहीं अंत नजर नहीं आ रहा था। अंत में वो थक कर चूर हो गया और फिर वो गिर ही पड़ा। पता नहीं वो कब तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी चेतना जागी तो उसने अपने सामने एक तपस्वी को बैठे देखा। श्वेत धवल केश राशि वाले महात्मा दयालु नेत्रों से उसे देख रहे थे। उन्हीं के शरीर से तेजोमय प्रकाश फूट रहा था। यहाँ उसे अतीव शांति अनुभव हुई, लेकिन बार बार उसका ध्यान अपनी पत्नी में ही जाकर उलझ जाता और उसकी शांति भंग हो जाती। सासंग जी, वो धीरे धीरे उठकर बैठा और सामने बैठे ऋषि की ओर देखा। वे भी उसकी ही ओर देख रहे थे। वे शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारी व्यग्रता से साफ है कि तुम भी उस मृग का अनुकरण कर रहे हो, जो कि पूरे जीवन कस्तूरी की सुगंध ढूंढता रहा और कभी उसे खोज नहीं पाया। तुम शांति ढूंढ रहे हो ना? कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ शांति नहीं है। सासंग जी, ये सुनकर युवक चौंक उठा। वो कुछ कहना ही चाहता था,
कि ऋषि महाराज बोल पड़े, ऐसी भी कोई जगह नहीं है जहाँ अशांति नहीं है। ऐसी विरोधाभासी बातें सुनकर युवक अपनी उलझन व्यक्त करना ही चाहता था, लेकिन वे पहले ही उसे जवाब देने लगते थे। सासंगत जी थोड़ी देर रुक कर ऋषि महाराज बोले, तुम्हारी शांति तो वन स्थली में ही है, उसे छोड़कर तुम कहीं शांति प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए वापस अपनी पत्नी के पास लौट जाओ। वो अब चुप न रह सका और बोल उठा, महाराज, व्यग्रता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं शांति से जीवन बिता सकूँ। मैं अब तक जहाँ भी गया हूँ अशांति को ही पाया हूँ। यहाँ तक आपके सानिध्य में शांति अनुभव हो रही है, लेकिन पिछली यादें अब भी मन को तड़पा रही है। सास संगत जी ऋषि महाराज बोले, परम शांत परमात्मा है। अखिल ब्रह्मांड में कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में इसका दर्शन करो। सर्वत्र इसका दर्शन करोगे तो सर्वत्र शांति पाओगे। सासंगत जी तब युवक ने कहा, परमात्मा क्या है? मैं सर्वत्र किस विभूति के दर्शन करूं? ऋषि महाराज ने कहा, भूतकाल का बोझ सिर पर क्यों ढोते हो? लाख चाहने पर भी जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो अतीत किसी का ना कुछ बिगाड़ सकता है ना संवार सकता है। ये संसार ईश्वर से व्याप्त है। बाल, वृद्ध, युवक सभी में परमात्मा है। इस सृष्टि में जो भी सत्य, शिव और सुंदर है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही सौंदर्य है। इसी परमात्मा को ही अपना भूतकाल समर्पित कर दो और सबसे इसे निहार कर समर्पण भाव से जीवन जियोगे तो परम शांत हो जाओगे। पूरी दुनिया में तुम कहीं भी शांति की खोज में चले जाओ, तुम्हें शांति का अनुभव तो होगा, लेकिन साथ ही साथ अशांति का भी अनुभव होगा। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इस परमात्मा को अपने जीवन का आधार बनाओ, और ये तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता की सेवा के साथ रहकर भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। जीवन का आधार निरंकार को बना लोगे तो तुम्हें परम शांति का अनुभव होगा, वरना कहीं भी जाकर तुम्हें परम शांति नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारे जीवन का आधार ये परमात्मा नहीं होगा। सास संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।